वो हमेशा हर किसी के ऊपर चिल्लाया करता था। इसलिए जो उसके फादर थे उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि उसके एक्शंस के लिए उसे यहाँ पर कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने इस जगह पर ये डिसाइड कर लिया था कि वो सबको मार डालेगा। वहीं पर जो हमारा काइल होता है वो इस चीज के बारे में बता रहा होता है कि जो ये बंदा था वो एक नंबर का होपलेस पर्सन हुआ करता था। यहाँ तक कि गेम में भी ये बताया गया था कि इसका कुछ नहीं हो सकता है। भले यहाँ पर जो इसकी बीमारी थी वो सच में बहुत ज्यादा बुरी थी, लेकिन इसकी नेचर की वजह से कोई भी पर्सन ये डिसाइड करेगा कि वो इसकी हेल्प नहीं करना चाहेगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मुझे यहाँ पर सबसे पहले सिचुएशंस को एनालिसिस करना है। तो यहाँ पर मैंने काइल के बॉडी को पोजेस किया है, जो कि मार्क इस फैमिली का यंगेस्ट सन है। लेकिन जो ये फैमिली है वो जल्दी ही कोलैप्स करने वाली है। इसके पास ना ही मैजिक और ना ही स्वॉर्डमैनशिप की पावर है, और साथ ही साथ इसके पास ज्यादा लाइफ स्पेन भी नहीं बची हुई है। और जो इसकी पर्सनैलिटी है वो भी सच में बहुत ज्यादा बुरी है, और साथ ही साथ जो इसकी रेपुटेशन है वो भी बहुत ज्यादा खराब है। और साथ ही साथ उसे फैमिली हेड की तरफ से घर बंद कर दिया गया है। इसका एक ही मतलब निकल कर आता है कि मैं पूरे तरीके से तबाह बर्बाद हो चुका हूँ। मैं चाहे यहाँ पर रुकूं, चाहे यहाँ पर से भागने की कोशिश करूं, मेरा बहुत ही बुरा वाला अंत होने वाला है। तो आखिर मैं इस जगह पर कैसे इतने बुरे बॉडी के साथ कैसे सरवाइव कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे तो कोई ना कोई चीट स्किल्स तो मिलनी चाहिए थी ना, जैसे कि स्टेटस विंडो या फिर कुछ और। उसकी ये कहते के साथ ही यहाँ पर बहुत सारे ब्लू कलर के बल्ब्स आ जाते हैं। उसे देखकर काइल हैरान होते हुए कहता है कि आखिर यह क्या चीज है। जैसे वो इस चीज को टच करता है तो वो उसके हाथ के अंदर चला जाता है और उससे यह बताया जाता है कि तुमने अवेकन कर लिया है इस चीज को, इसलिए तुम्हें यहाँ पर 2 नए टैलेंट्स दिए जाते हैं। जो स्टेटस विंडो है वो अब इस जगह पर अनलॉक्ड हो चुका है। अब तुम माइंड्स आई का इस्तेमाल कर सकते हो। जो माइंड्स आई है वो ऑटोमेटिकली इस जगह पर ओपन हो जाएगी। इस पर काइल कह रहा होता है कि ये रहा मेरा सिस्टम। वहीं पर वो खुश होते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर मुझे कौन कौन सा टैलेंट दिया गया है। मेरे पास 2 टैलेंट मौजूद है, पहला है माना पाथवेज और दूसरा है माइंड्स आई। यहाँ पर मुझे तो ये नहीं पता है कि माना पाथवेज कौन सी है, लेकिन माइंड आई यहाँ पर मुझे किसी भी स्पेक्स की डिटेल दिखाने में हेल्प करती है। लेकिन अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर माना पाथवेज क्या है। मैंने इस जैसा टैलेंट कभी भी नहीं देखा था। यहाँ पर इसके नेम को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये मैजिक से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट मैजिक टैलेंट को तो माना कंपेनियन होना चाहिए था ना। लेकिन जो मेरी इंस्टीट्यूशन है वो मुझे ये बता रही है कि जो मेरे पास स्किल है वो माना कंपेनियन से भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि ये एक टॉप टायर टैलेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब पहले मेरे पास माना कंपेनियन टैलेंट था तो उस वक्त मैंने इन सभी चीजों को यहाँ पर नहीं देखा था, क्योंकि ये सारी की सारी प्योर माना एनर्जी है जिसे कि मैं यहाँ पर प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। लेकिन वो जैसे इस चीज को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर जो उसकी माना पाथवेज होती है वो ब्लॉक होने की वजह से वो इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। वहीं पर वो इसकी वजह से हैरान होते हुए कहता है कि ये तो हर मेमम डिजीज की एक सिम्टम है ना, अगर ऐसी बात है तो मुझे ये ट्राई करना चाहिए। और यह सब कहने के बाद यहाँ पर इन सभी मानास को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगा होता है। वो इस जगह पर माना को एक नीडल की तरह शार्प कर लेता है और वो माना ब्लॉकेज को यहाँ पर चीरते हुए अपने बॉडी के अंदर भेजने की कोशिश कर रहा होता है और वो इसमें सक्सेस भी हो जाता है। और वो कहता है कि ये तो एक सक्सेस है, जो माना है वो मेरे हाथ के अंदर यहाँ पर फ्लो कर रही है। ये अभी तक सिर्फ मेरे एल्बो के अंदर ही आई है, लेकिन अगर मैं इसी तरीके से माना को गैदर करता रहा तो जल्दी मैं इस हर मेमू से ओवरकम कर लूंगा। चलो ठीक है, मैं इस जगह पर मरने वाला तो नहीं हूँ ना। इसी के साथ ही हमें अर्सील को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर हमारे काइल के लिए खाना को तैयार करते हुए कह दिया कि चलो जबकि जो ये खाना है वो रेडी हो चुका है तो यहाँ पर इसे ठंडा होने से पहले ही यंग मास्टर के पास पहुँचा लेते हैं। लेकिन तभी जो ये तीनों सर्वेंट होती है उसके पास आती है और वो उससे कह रही होती है कि रुको अर्सील, तुम इस चीज को यंग मास्टर काइल को मत देना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लॉर्ड काइल के किए हुए गलत कामों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने यह डिसाइड किया है कि हम कुछ दिनों तक उन्हें खाना पानी नहीं देने वाले हैं। अगर वो कुछ दिनों तक भूखा रहता है तो शायद से जो यंग मास्टर है वो अपने माइंड को चेंज कर लेंगे। इसलिए तुम इन सभी सामानों को यहाँ पर नीचे की तरफ रख लो। इस पर अर्सील को घंटा फर्क नहीं पड़ता है और वो कहती है कि तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मैं यहाँ पर अपना काम तो जरूर करूंगी। इसकी वजह से ये सर्वेंट गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि हम लोग तुमसे अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। और वो ये
ये सब कहने के बाद अर्सिल के हाथों से खाना गिरा देती है और वो कह रही होती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम अब भी एक नोबल हो, तुम एक ऐसे ह्यूमन नोबल फैमिली से बिलोंग करती हो जो कि यहाँ पर स्लेव बन चुकी थी, जिसे कि यहाँ पर परचेस करके लाया गया है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर घमंडी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं पर हमारी अर्सिल उनकी बातों को इग्नोर करते हुए यहाँ पर टूटे हुए प्लेट को उठा रही होती है। ये मेड इसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने हाथ को चलाते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। लेकिन तभी इस जगह पर एक पर्सन की एंट्री होती है और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। उसे देखकर ये सर्वेंट बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वहीं पर वो कह रही होती है कि मिस्टर लियोनहार्ट, आखिर आप इस जगह पर किचन के अंदर क्या कर रहे हैं। वहीं पर लियोनहार्ट पूछता है कि क्या ये खाना काइल के लिए था क्या। वहीं पर वो सोच रहे होते हैं कि लगता है कि जो ये लोग हैं वो मिस्टर काइल को यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मुश्किलात दे रहे हैं। वहीं पर वो कहता है कि जो मील टाइम है वो इस जगह पर हो चुका है, इसलिए तुम यहाँ पर दोबारा से उससे बनाओ और उसके पास इस खाने को लेकर जाओ। उसकी बात को सुनकर जो अर्सिल होती है वो इसके लिए मान जाती है और वो खाना को रेडी करने के लिए चली जाती है। इसी के साथ ही हमें हमारे काइल को दिखाया जाता है जो कि ये कह रहा होता है कि अगर मैं माइंड आई और माना पाथवेज को इस जगह पर यूटिलाइज कर लेता हूँ तो इसकी मदद से मैं इस मार्किस फैमिली को डाउनफॉल होने से रोक सकता हूँ। मैं यहाँ पर 10 सालों से इस फैंटेसी डिफेंस गेम को खेलता आ रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर इन सभी चीजों के एडवांस नॉलेज मौजूद है। हालांकि मैं यहाँ पर बहुत ही बड़ी पावर और बहुत ही बड़ी वेल्थ के साथ पैदा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं है फोर्सेस ऑफ डार्कनेस को रोकने के लिए। चलो ठीक है, यहाँ पर 3 चीजें हैं यहाँ पर करने के लिए। पहला ये है कि मुझे यहाँ पर अपने माना पैसेज को ओपन करते हुए हर मेमो को ओवरकम करना है और साथ ही साथ यहाँ पर मैजिक को सीखना है। जो माना दिले है वो एक ऐसा स्पेशल मैजिक टैलेंट है जो कि किसी को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर विजर्ड बनना चाहता हूँ। नाइट से बेहतर विजर्ड ही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि मुझे यहाँ पर मार्किस फैमिली को डाउनफॉल में जाने से बचाना होगा। अगर जो फैमिली है वो यहाँ पर अच्छी रहेगी तो मैं भी यहाँ पर अच्छा रहूंगा, क्योंकि जो सेल्टरोन फैमिली के मार्किस हैं वो बहुत ज्यादा तगड़े वाले पर्सन हैं। उनके पास स्किल भी है, वेल्थ भी है और रेपुटेशन भी है, जबकि जो हमारी टेरिटरी है वो इस जगह पर किनारे साइड में मौजूद है, तो हमें कैपिटल से कोई भी लेना देना नहीं है। और आखिरी बात यह है कि मुझे यहाँ पर अपने साथ बहुत सारे टैलेंट को खोजना पड़ेगा ताकि आने वाले समय पर मैं डार्कनेस अटैक को यहाँ पर रोक सकूं। अगर मैं इस जगह पर अच्छे खासे टैलेंट्स को रिक्रूट कर लेता हूँ तो इसकी वजह जो मेरी पावर है वो 7वें आसमान की तरफ बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पक्का सरवाइव कर पाऊंगा। यहाँ पर मुझे टैलेंट को गैदर करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आसपास के जगहों को देखना पड़ेगा। जबकि मैं इस जगह पर एक यंग मास्टर हूँ तो मुझे सबसे पहले लियोनहार्ट से ही ट्राई करना चाहिए क्या, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूजफुल एनपीसी है। तभी इस जगह पर जो अर्सिल होती है वो उसके लिए खाना लेकर आ जाती है। वहीं पर उसे देखकर हमारा जो काइल होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर इसका क्या नाम था। वहीं पर उसकी कहते के साथ ही उसकी जो माइंड आई होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसे ये बताया जाता है कि ये एक लो रैंकिंग ओपोनेंट है। वहीं पर हमारी काइल के सामने अर्सिल की सारी इंफॉर्मेशन रख दी जाती है। वहीं पर ये देखकर हमारा काइल ये कह रहा होता है कि जो माइंड आई है वो किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन और उसके टैलेंट के बारे में बता सकता है। वहीं पर उसके स्टेट को देखकर हमारा काइल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कह रहा होता है कि इसके पास तो द स्पिरिट इटर्नल फ्रेंड का टैलेंट है। वहीं पर जो अर्सिल होती है वो खाना देने के बाद यहाँ पर से जाने लगी होती है। वहीं पर काइल उसे देखते हुए कह रहा होता है कि ये जो लड़की है वो अपने टैलेंट की मदद से एक जीनियस साइकिक बन सकती है, तो आखिर वो यहाँ पर एक मेड की तरह क्यों काम कर रही है। तभी उसे 1 साल पहले की बात याद आती है जहाँ पर वो लोग एक ऑक्शन पर गए हुए थे। जो ऑक्शन का होस्ट होता है वो अनाउंस कर रहा होता है कि आज के दिन पर हमारे पास एक स्पेशल आइटम है, इसे आप कहीं भी नहीं देख सकते हैं, हम लोग इसे आप लोगों के लिए बचा कर रखे हुए हैं। तो चलिए हम आपको ये दिखाते हैं। ये